Welcome guys, you are most welcome to this online YouTube class run by प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर। आज आपके सामने जो वीडियो आया है वो बहुत ही खूबसूरत इस वे में कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के हॉर्स के बारे में बात करूंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशंस का यूज कैसे किया जाए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर आप देखेंगे एग्जाम्स में तो आउट ऑफ 5 इफ देर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, देन अप टू 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीपोजिशंस। 3 जो क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन से जो 3 क्वेश्चंस होंगे ना, वो ज़्यादा संभावना है कि वो प्रीपोजिशन से ही होंगे। अगर 10 है तो 10 में भी 6-7 क्वेश्चंस आपको प्रीपोजिशंस के मिल जाएंगे। ठीक है, 5 ही अगर मिलता है, लेकिन उनको भरना सिर दर्द होता है। प्रीपोजिशंस कहाँ से आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। तो आज मैं आपको उसी हॉट्स के बारे में बात करूंगा, हॉट्स की बात करूंगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग की मैं बात करूंगा कि कैसे आप प्रीपोजिशंस के बारे में सोच करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप प्रीपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। प्रीपोजिशन, अगर आपसे पूछा जाए पहले कि प्रीपोजिशंस के क्या प्लेस हैं, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशंस कहाँ पर आते हैं, तो एज दिस नाम इंडिकेट्स, देखिए आप खुद से, प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। ये तो पुरानी बातें हैं, ये आप लोग जान भी रहे होंगे। प्री मीन्स बिफोर होता है, पहले होता है, और पोजीशन स्थान, मतलब जिनका स्थान पहले आता है। लेकिन इतना कह देने से आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं। तो मैं जो यहाँ कहने वाला हूँ ना, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसको बताने के बाद आपसे मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूँगा और दिखाऊँगा कि देखिए कैसे आप भरें। तो आज हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। तो देखिए, प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन जैसे ही आता है, आपका ध्यान 3 भाग में बंटना चाहिए। 1 भाग में नहीं, 3 भाग में बांटना होगा। ठीक है, ये 3 भाग कौन है, आखिर प्रीपोजिशंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो इजी हो सकता है हमारे लिए, इसके लिए आपको जानना है ये हॉट्स, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है, अगर आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो ये 3 से ही आ सकता है। तो एक होता है प्रॉपर यूजेज। किसका प्रॉपर यूज? प्रीपोजिशन का। और सेकेंड जो है वो है फ्रेजल वर्ब्स। और जो थर्ड विचार आना चाहिए आपके अंदर वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का। ये 3 हैं प्रीपोजिशंस के बारे में आपको जानना है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये 3 तरह से ही आ सकता है, चौथा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, कैसे हम इनको सीखें? क्योंकि प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, उनके यूजेज बहुत सारे हैं, तो हम कैसे सीखें इनके बारे में कैसे हम जानें? देखिए क्या है प्रॉपर यूजेज का मतलब ये है कि जो कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं, ऑन, एट, फ्रॉम, मेनी, तो इनका आखिर प्रॉपर यूज क्या है? ऑन का यूज कहाँ होता है, एट का यूज कहाँ होता है, फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है, इन का यूज कहाँ होता है, विथ का यूज कहाँ होता है, बाय का यूज कहाँ होता है, बिसाइड्स का यूज कहाँ होता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, यानी आपको प्रीपोजिशन के यूज जानने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ इतना जान लीजिएगा तो भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आपको सारा क्वेश्चन बनाना है प्रीपोजिशन का, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स जानने होंगे। ठीक है, तो आपको पहला चीज़ क्या जानना है? यूज जानना है। ठीक है,
तो अभी मैं आपको बताया कि केवल यूज जान लेने से आप प्रीपोजिशन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो यूज जानते होंगे फिर भी उनका गलती हो रहा होगा। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जो पॉइंट आप उस पर ध्यान दें, उसको आप मजबूत करें, उन पोर्शंस को आप मजबूत करें, तो आप देखिएगा प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो पहला क्या आपको जानना है, प्रॉपर यूज जानना है, प्रीपोजिशंस का यूज जानना है कि किसका कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है कि कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं और उनके साथ जब प्रीपोजिशन मिलता है तो उसका मतलब एक क्या बोलते हैं कि एक फ्रेज के रूप में मीनिंग निकलता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं गिव। गिव क्या है, तो गिव एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अब इसके साथ अप आता है तो इसका कुछ और मीनिंग हो जाता है। अगर इसी गिव के साथ इन आएगा तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना, क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। उसी तरह से अगर आप लुक की बात करते हैं तो लुक अप का कुछ और मीनिंग होगा, लुक आफ्टर का कुछ और मीनिंग होगा, समझ रहे हैं। ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। आपको लर्न करने होंगे, आपको मेमोराइज करने होंगे ये सब फ्रेजल वर्ब्स को। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, गिव मिल जाएगा और इसके साथ ऑप्शन में आपको अप, इन, एट, इस तरह से करके 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा। तो अगर आप इन फ्रेजल वर्ब्स को याद रखे रहेंगे कि गिव के साथ जब अप आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, गिव के साथ जब इन आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आपको ये याद रहेंगे ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बचा तो यहाँ आके अटकेगा, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ क्या जानना है, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन भी हो सकते हैं। अगर वर्ब की मैं बात नहीं करूँ तो, चूँकि मैं इसको फ्रेज में बात कर दिया हूँ, नाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है बीवेयर, बीवेयर, ठीक है, बीवेयर है जिसका मतलब होता है सावधान, सावधान, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम नहीं जान रहे हैं कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, ये एडजेक्टिव है, तो बीवेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक ना, तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम करेगा। आप अगर देखेंगे लिस्ट में तो बीवेयर के साथ आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है ना, ऑफ आता है। तो यहाँ पर क्या काम करेगा कि अगर आपको सेंटेंस में भरने के लिए आ जाए और वहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिया जाए, ऑफ दे, इन दे, एट दे, ऑन दे, इस तरह से, तो आपको क्या करना है ना कि इधर तो ताकना ही नहीं है, बिकॉज यू नो दैट आफ्टर बीवेयर वी हैव अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड दैट इज ऑफ। बीवेयर के बाद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है और वो आता है ऑफ, ठीक है ना। डजेंट मैटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का क्या मीनिंग है ये मैटर नहीं करता है, बट यू नो दैट आफ्टर बीवेयर ऑफ इज यूज, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, जब आएगा तो ऑफ ही आएगा, ये फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद कहीं जाने वाला नहीं है, यही 3 है। अगर यहाँ से बच निकला तो यहाँ पकड़ा जाएगा, यहाँ से बच निकला तो यहाँ पकड़ा जाएगा, यहाँ के बाद कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को जान लेते हैं तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ। वी हैव क्वेश्चंस, पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज, ओके, कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। जो हमारे ऑप्शन हैं विथ, टू, बाई, ऑन, ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन है विथ, टू, बाई, ऑन, और आपका जो सेंटेंस है कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज, ठीक है ना। तो जो कंपेयर आया हुआ है, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर, तो कंपेयर के साथ विथ, टू, बाई, ऑन, इनमें से क्या आता है, कंपेयर के साथ क्या आता है। चूंकि कंपेयर से कोई फ्रेजल वर्ब बनेगा नहीं, अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, तो कंपेयर से कोई फ्रेजल वर्ब बनेगा नहीं, ठीक है। प्रॉपर यूज की बात किया जाए, अगर आप यूज इनका पढ़ते हैं तो विथ का पता चलेगा आपको कि विथ का प्रयोग होता है
जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो आई राइट विथ अ पेन, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है ना, विथ का प्रयोग। अगर आप टू की बात करते हैं तो टू आप देखिएगा कि टू का यूज मिलता है कि अगर आप किसी प्लेस से जुड़ रहे हैं जा करके, जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मतलब मैं पटना जा रहा हूँ, मतलब पटना में जुड़ूंगा, ठीक है ना, तो जुड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है। अगर आप बाई का प्रयोग देखेंगे तो आपको बताएगा कि पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, ठीक ना, वो ह्यूमन बॉडी जब आता है, मतलब बाई के बाद ह्यूमन बॉडी आता है, ठीक है ना, या फिर बाई का प्रयोग टाइम के पहले भी होता है। आप ये सब देखिएगा। अगर ऑन का प्रयोग देखिएगा तो ये एक प्लेस बताता है, एक डेफिनेट प्लेस बताता है, तो फिर आपको क्या होगा कि कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यूज कुछ और है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भरे। तो यहाँ पर काम करता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन कि आखिर कंपेयर के साथ, मतलब जो तुलना करना है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ठीक ना, तो आप पाएंगे कि विथ आता है। कंपेयर के साथ जब हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर तुलना करना, तो किसी के साथ तुलना होती है तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर आप मीनिंग भी जानिएगा तो यहाँ पर विथ का प्रयोग आप कर सकते हैं कंपेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न्ड डैश हर रिक्वेस्ट। टर्न्ड देखेंगे आप, टर्न है लिखा हुआ, टर्न्ड है, भेटोई में लिखता हूँ, टर्न्ड है और ऑप्शन में है अप है, ऑफ है, ऑफ है, आउट डाउन, आउट और डाउन। अब यहाँ पर देखिए टर्न के साथ, चूंकि एक वर्ब है, आप देख सकते हैं वर्ब है, तो पहले चेक करेंगे कि फ्रेजल वर्ब बन रहा है कि नहीं, ठीक ना। फ्रेजल वर्ब बना कर देखेंगे, टर्न अप, टर्न ऑफ, टर्न आउट, टर्न डाउन। मीनिंग हम लोग देखेंगे चारों का। अगर फ्रेजल वर्ब होगा तो फिर मीनिंग भी होगा कुछ ना कुछ, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं होगा तो फिर हम लोग सोचेंगे इधर या इधर की बात। तो टर्न के साथ टर्न अप फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक ना। टर्न अप का मतलब होता है आना, आना मतलब कि अराइव होना ना, पहुंचना। जैसे अगर हम कहेंगे कि इस पार्टी में कितने लोग आए थे, अगर पूछना चाहते हैं तो हाउ मेनी पीपल हैव टर्न्ड अप इन दिस पार्टी, ऐसा हम लोग बोलेंगे ना। टर्न अप होना मतलब आना। अगर टर्न ऑफ की बात किया जाए तो टर्न ऑफ होता है, टर्न ऑफ बंद करना, जैसे आप नल बंद करते हैं तो टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर टर्न आउट की बात करते हैं, टर्न आउट मतलब होता है पता चलना, टर्न आउट, चाहे निकलना भी कहते हैं टर्न आउट का मतलब। और टर्न डाउन है, टर्न डाउन का मतलब होता है टर्न डाउन मतलब मना कर देना, ठीक है, मना कर देना। अब आप सेंटेंस से भिड़ा कर देख लीजिए कि कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेंटेंस के मीनिंग से पहचानिए कि क्या ये सब में से कोई बन रहा है। शी इज सैड, वो क्या है, सैड है ना, वो सैड है बिकॉज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट। अब सैड क्यों है, क्योंकि उसके फादर ने उसके रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, मना कर दिया। वो रिक्वेस्ट कर रही थी कुछ किसी काम के लिए और उसके फादर जो है मना कर दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे, टर्न डाउन प्रयोग कर देंगे। हमारा फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बन गया, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। टेलीफोन केप्ट डैश ऑफ ऑन अप अप विथ, और यहाँ पर है केप्ट डैश रिंगिंग है। आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको भरना है कि क्या भराएगा। फिर से वर्ब है, फ्रेजल वर्ब पहले चेक कर लेते हैं। कीप ऑफ, कीप ऑन, कीप अप विथ, ठीक है ना। तो क्या होता है मीनिंग जानते हैं। कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, दूर रखना होता है कीप ऑफ ना। कीप ऑफ दिस पेन, इस पेन को दूर रखो, कीप ऑफ। ऑन, कीप ऑन की बात अगर किया जाए तो कीप ऑन कंटिन्यू रहने के लिए कहता है, मतलब जारी रखो इसको ना। कीप ऑन, कीप ऑन, जो भी कोई भी एक्शन है तो वो करते रहो, हम लोग कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। कीप अप की बात है और कीप अप विथ की बात है। कीप अप ना, कीप अप कोई ऐसा कोई डेफिनेट फ्रेजल वर्ब उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कीप अप मतलब साथ रखना, ऐसा कुछ होता है। कीप अप विथ का मतलब वही है मीनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मीनिंग है आप देखेंगे, सेंटेंस से भिड़ाकर देख लीजिए कि द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। मतलब ऐसा क्या है, कोई भी नहीं जवाब दिया, कोई भी फ़ोन को नहीं उठाया, मतलब वो बजता रहा ना, मतलब वो बजता रहा। अभी आपको बताया कोई भी काम करते रहो, शो करने के लिए ऑन का प्रयोग होता है, तो हम लोग यहाँ पर ऑन का प्रयोग कर देंगे, यानी ये भी फ्रेजल वर्ब को प्यारा हो गया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब को ये प्यारा हो गया, ये भी फ्रेजल वर्ब से हमारा क्वेश्चन बन गया। फिक्स से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रॉपर यूज से भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी।
क्वेश्चन है द पुपिल वॉज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। राइट, यहाँ पर देखिए राइट वर्ड यूज हुआ है और उसके साथ जो भरने के लिए वर्ड है वो प्रीपोजिशन है, मतलब बैक, इन, डाउन, अबाउट। बैक, इन, डाउन, अबाउट। देखिए अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद रहेगा ना तो जितना में हमको टाइम लग रहा है सबको चेक करने में, उतना टाइम आपको नहीं लगेगा अगर याद रहेगा तो, ठीक ना। जैसे मुझे याद है कि राइट डाउन मतलब लिखना होता है, किसी चीज़ जब हम लिखते हैं कागज़ पर उसको हम राइट डाउन करते हैं तो हम सीधा कहेंगे डाउन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको चेक करना पड़ेगा राइट बैक होता है क्या, राइट इन भी कुछ होता है क्या, राइट अबाउट भी कुछ होता है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं, राइट बैक अगर कहते हैं मतलब वापस देता हम चिट्ठी आपको लिखे, आपने मुझे राइट बैक कर दिया, मतलब आपने मुझे लिखा आपने भी, तो राइट बैक हो जाएगा। राइट इन ऐसा कुछ हम लोग फ्रेजल वर्ब नहीं कर सकते, इन का जो मीनिंग होता है में, बस वही होगा, ठीक ना। कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब डेफिनेट कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। राइट अबाउट भी वही चीज़ है, कोई डेफिनेट फ्रेजल वर्ब नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना राइट अबाउट हो जाएगा, ठीक ना। अगर फ्रेजल वर्ब कोई है तो वो राइट डाउन है, ठीक ना। राइट डाउन तब प्रयोग करते हैं हम लोग जब हम लोग कागज़ पर कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आपका नाम मैं लिख दिया तो राइट डाउन कर लिया, ठीक है। टीचर्स ने कुछ कहा हमको राइट डाउन कर लिए, हम आपको बता रहे हैं तो आप उसको राइट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग राइट डाउन का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। पुट के साथ ऑप्शंस है अवे, अवे, डाउन, आउट ऑफ, डाउन, आउट ऑफ, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए पुट है, वर्ब है, तो पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको तीनों चीज़ याद है तो आपको पकड़ना आसान होगा, तीनों चीज़ याद है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर फायरमैन है और मैनेज टू पुट डैश द फायर, मतलब वो मैनेज हो गया, मतलब वो सफल रह गया फायर को क्या करने में। तो फायरमैन है तो फायरमैन तो आग को बुझाएगा ही, ठीक है, मतलब बुझाने में वो क्या रह गया, उसको हम सफल कहेंगे, ठीक ना। तो क्या की प्रयोग करें हम लोग, आग बुझाने के लिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है, हम लोग क्या प्रयोग करें, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए पुट आउट का प्रयोग होता है, पुट आउट, समझ गए। पुट डाउन कोई फ्रेजल वर्ब ऐसा नहीं है, पुट डाउन मतलब नीचे रखो आप कह सकते हैं पुट डाउन, तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। बाकी फ्रेजल वर्ब एक डेफिनेट फ्रेजल वर्ब नहीं है। पुट ऑफ का अगर मैं बात करते हैं तो पुट ऑफ है, जिसको मतलब आप कह सकते हैं जैसे पुट ऑन, पुट ऑफ, मतलब पुट ऑफ का मतलब होगा कपड़े वगैरह उतारना, जूते वगैरह खोलना, हम लोग पुट ऑफ की बात करते हैं, ठीक ना। तो आप पुट आउट का प्रयोग कर देंगे, समझ गए। ये कौन चेक करेगा, फ्रेजल वर्ब चेक करेगा, फ्रेजल वर्ब से ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। और क्वेश्चन देखेंगे, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रोव फ्रॉम, ड्रॉप के बाद फ्रॉम लिखा हुआ है और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डैश कर्नाटका, यहाँ पर कर्नाटका है। अब देखिए यहाँ पर जो बात होने वाली है ना, महाराष्ट्र डैश कर्नाटका, अब ये जगह का नाम है तो जगह के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर यूज आपका बताएगा, जब आप यूज पढ़ेंगे तो आपको पता वहाँ पर मिलेगा कि फ्रॉम के साथ भी टू का कॉम्बिनेशन होता है, से तक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, से तक में। तो फ्रॉम के साथ आपका जो भी हो मतलब जो भी इसका ऑप्शन हो आपको उस पर ध्यान अगर नहीं भी देना है, ये टू है, इन टू है, एक देखिए ऑप्शन ईज हमको नहीं था कि इन होना चाहिए, ये मिस्टेक से है, और टुवार्ड्स है, ठीक ना। तो आपको अगर यूज अगर पढ़े होंगे तो फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है ना, फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको सीधा टू के पास आ जाना है, ये प्रॉपर यूज से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश डैश रशियन है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है बिसाइड, बिसाइड्स, असाइड, एक्सेप्ट। बिसाइड, बिसाइड्स, असाइड और एक्सेप्ट, आप देख रहे हैं क्वेश्चन है मतलब ऑप्शंस है इतने।
और अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को देखें, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रसियन, मतलब वो फ्रेंच जानता है, जर्मन जानता है, इसके अलावा रसियन भी जानता है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर यूज जब आप पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग भी इनका मिलेगा कि आखिर किसका यूज है। बेसिकली ये दो यूज फंसाता है, बिसाइड और बिसाइड्स फंसाता है, ये आपको प्रॉपर यूज मिल जाएगा, ठीक ना, कि बिसाइड का प्रयोग कहाँ होता है, बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ एक अच्छे ट्रिक से। वैसे मैं प्रीपोजिशन का यूज मैं बताऊँगा और बहुत ही सुपर यूज बताऊँगा, आप देखेंगे। मैं यहाँ पर ये दो आया हुआ तो मैं इनके बारे में बता दूँ पहले कि कैसे इनको अंतर करना है, कैसे इनको पहचानना है। देखिए आप देखेंगे ध्यान से, तो ये बिसाइड है और ये भी बिसाइड है, इसमें क्या आ गया है, एक्स्ट्रा एस आ गया है। मतलब बिसाइड तो ठीक है, बिसाइड तो ठीक है, लेकिन इसमें बिसाइड के अलावा भी कुछ आ गया है, बिसाइड के अलावा भी कुछ आ गया है जी, बिसाइड के अलावा भी कुछ आ गया है, मतलब इसका हिंदी के अलावा है, के अलावा। ये जो आपको एक ट्रिक मिल रहा है ना, एक ट्रिक नहीं, आपको बहुत सारा, जब मैं प्रीपोजिशन का यूज पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बहुत सारे यूज मिलेंगे और बहुत ट्रिक भी आपको मिलेंगे ना। बाकी ये तो लर्न करने वाला है जी, आपको कहीं भी लिस्ट में मिल जाएगा, या आपको कहीं भी लिस्ट में मिल जाएगा, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे ये सब भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप याद कर सकते हैं जब तक मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग है, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, किसी के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, और एसाइड तो एक तरफ है जी और एक्सेप्ट को छोड़कर है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग कर लेंगे, समझ गए, बिसाइड्स। तो यहाँ भी हमारा प्रॉपर यूज काम करेगा ना। इससे हम लोग देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है वो कहीं से न कहीं से इन तीनों जगह से ही आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ देख लें आप। लिखा हुआ है शिवाजी महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। हमारा ऑप्शन है अगेंस्ट टू विथ एट, ऑप्शन है अगेंस्ट टू विथ और एट है, हाँ एट है। नाउ सी हियर फाउट, फाउट ना, फाउट मतलब लड़ना होता है, लड़ाई किए, पास्ट टेंस है, लड़ाई किए। तो शिवाजी महाराज जो है लड़ाई किए ना, कि लड़ाई किए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज ही काम करेगा, लड़ाई किए। तो यहाँ पर आप देखिए के विरुद्ध, यहाँ पर आप अगर हिंदी मीनिंग अगर निकालना चाहे, कोई टू का हिंदी तो कुछ ऐसा होता नहीं है प्रॉपर, मतलब कहा जाए तो फ्रॉम के साथ था तो तक हो रहा था ना, फिर भी हम मान लेते हैं कि से है। और ये जो विथ है इसका मतलब ही से होता है, और एट का मतलब तो में और पर होता है, ठीक ना, ये प्रॉपर यूज की मैं बात कर रहा हूँ। तो फाउट है, और इधर आप देखेंगे तो एक एग्रेशन वर्ड आया हुआ है, एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन ना। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, ठीक ना, आक्रमण। तो आक्रमण मतलब किया गया, जितने भी आक्रमण हुए, एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन, हर तरह के एग्रेशन से लड़ा उन्होंने, कि के खिलाफ लड़ा उन्होंने, आक्रमण के खिलाफ लड़ा कि आक्रमण से उन्होंने लड़ा। देखिए आक्रमण से कोई नहीं लड़ सकता है, उस व्यक्ति से लड़ सकता है भले, लेकिन आक्रमण से कोई नहीं लड़ सकता है, आक्रमण के खिलाफ लड़ सकता है, ठीक ना, बुराई के खिलाफ लड़ सकता है और बुरा आदमी से लड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आदमी तो नहीं है कि मैं कह दूँ कि हाँ उससे लड़ गए, ये आक्रमण के खिलाफ लड़े थे ना, आपको ये प्रॉपर यूज क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी प्रॉपर यूज यहाँ पर हम लोग का काम कर रहा है। इस तरह से देखिए आप, एक क्वेश्चन है, इज योर ब्रदर जूनियर, इज योर क्वेश्चन, इज योर ब्रदर जूनियर डैश यू लिखा हुआ है, और ऑप्शन अगर देखा जाए इसका तो विथ टू फॉर फ्रॉम है, विथ टू फॉर फ्रॉम। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो जूनियर है, जूनियर वर्ड पता है कहाँ हम लोग आएंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आएंगे। जूनियर के साथ हमेशा ही टू आता है, जूनियर के साथ हमेशा टू आता है। हम लोग आंख बंद करके टू पर टिक कर देंगे, कोई गलत करने वाला नहीं है, ये तीनों में से कोई नहीं होने वाला है। जूनियर के साथ क्या आता है, टू आता है, आपको ये याद रखना है। अगर आप एक और क्वेश्चन देखें, मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, माय सन इज फॉन्ड डैश लिखा हुआ है, कैंडीज, कैंडीज है, और इसका ऑप्शन देखा जाए टू ऑफ इन फॉर, टू ऑफ इन और फॉर है। देखा जाए इसको, ये चार ऑप्शन है, आपको यहाँ फॉन्ड के बाद भरना है ना, फॉन्ड के बाद भरना है। तो यहाँ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम करता है, क्योंकि फॉन्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है। आपको ये सब देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।
एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। क्या मैं आपको आज बताया? मैं आपको आज बताया कि प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। तो आपको 3 तरह से सोचना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का तो ये 3 तरह से ही भराएगा, इस तीनों से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है प्रॉपर यूज तो नहीं आ रहा है, कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं है, या कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो नहीं है। तो आपको ये दोनों लर्न करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे, और ये यूज आपको याद रखना होगा कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है। ठीक है ना? अगर आप ये 3 चीज़ जान लेते हैं तो प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है? तो आई होप आप ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।